हाय। आज हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बात करेंगे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले जानते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल इसे सी से लिखते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण को इस तरह से समझते हैं, ये मान लीजिए इधर डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है, इधर रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम है, इधर सघन माध्यम है। मान लीजिए इधर हवा है, इधर पानी है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाए, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे कहाँ से कहाँ जाने की ओर अग्रसरित हो, सघन माध्यम से यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाने की ओर हो, तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए या 90 डिग्री हो जाए, वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में देखा कि जैसे जैसे हम आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, क्या होता है, अपवर्तित किरण धीरे धीरे इस तरह से झुकती जा रही है। उस वीडियो में कैसा दिखाया गया है, इधर से प्रकाश किरण आ रही है, इधर से ऐसे प्रकाश किरण आ रही है, और इसका वैल्यू क्या कर रहे हैं हम, जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका वैल्यू पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर इस तरह से होता है, फिर ये यहाँ पे आ जाता है। यही हो रहा है इस प्रकार इस वीडियो में, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा। तो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो हम जानते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो जैसे जैसे इसका वैल्यू हम ऐसे ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इस तरह से इसका वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा, इसका बढ़ते बढ़ते एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि यह कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस समय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब 90 डिग्री होगा, तो उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। क्लियर है, डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसको नोट कर लेंगे, समझ में आ गया बात। जब प्रकाश किरण इस तरह से आपतित हो कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो उस समय जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वही क्या कहलाता है, इंसिडेंट। तो वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम बात करते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। यहाँ पे अगर हम बढ़ाते जाएं, तो मान लिया कि इस समय I इक्वल्स टू सी है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, 90 डिग्री है। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा हम बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, अभी आपने वीडियो में देखा कि यह प्रकाश किरण क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यहाँ सघन माध्यम है, यहाँ विरल माध्यम है, जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में देखा। लेकिन इसके बावजूद क्या होता है, वो सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है, इस इंटरफेस से टकरा करके, एयर वाटर इंटरफेस से टकरा करके वो वापस लौट जाती है। और यहाँ जो है सो जो वापस लौटती है वो लगभग 100% रे जो होता है वो पूरा लौट जाता है। तो पूरा का पूरा प्रकाश पुनः अपने उसी माध्यम में लौट जाती है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उसको नोट कर लेंगे। और इसके लिए दो शर्त हैं, वो शर्त क्या है, वो शर्त भी जान लेंगे। कि पहला तो शर्त है कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जो लाइट रे है उसे जाना चाहिए, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर अग्रसरित होना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू है, इधर ही बना देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तभी ये प्रकाश किरण वापस इसमें लौट पाएगी। जब बराबर होगा तो क्या होगा, वो 90 डिग्री पे आएगा। जब बराबर होगा, I इक्वल्स टू सी होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन इससे हम ज्यादा अगर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो
पूरा का पूरा प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो ये क्या हो गया, दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाना चाहिए, और दूसरा कंडीशन आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हैं, तो इसे बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब हम क्रिटिकल एंगल का डेरिवेशन करेंगे। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि C और N यानी क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है। तो हम लोग फाइंड करते हैं रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल C एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C तथा N में संबंध। तो हम मान लेते हैं कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड मीडियम है। रेयरर मीडियम फर्स्ट है और सेकंड मीडियम डेंसर है। तो स्नेल्स लॉ से हम क्या जानते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से हम क्या जानते हैं, 2n1 इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर होता है। 2n1 का मीनिंग क्या हुआ, पहला माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे के रेस्पेक्ट में ही क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, जब क्रिटिकल एंगल, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है, व्हेन I इक्वल्स टू C, देन R इक्वल्स टू क्या होता है, 90 डिग्री। कैसे, अभी हम लोगों ने बात किया कि जब हम, जैसा कि वीडियो में हम लोगों ने देखा था, लेज़र वाली वीडियो में, कि जब लेज़र लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बढ़ाते जा रहे हैं, इस तरह से बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है कि रिफ्रैक्शन जो होता है वो इस लाइन पे होने लगता है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो जब I इक्वल्स टू C होता है तो R इक्वल्स टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो वही कंडीशन मैंने लिख दिया, व्हेन I इक्वल्स टू C देन R इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन N इक्वल्स टू 2n1 इक्वल्स टू क्या होता है, साइन आई। तो साइन आई की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन C बाई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो हम कितना लिख सकते हैं, 2n1 इक्वल्स टू साइन C, और क्या लिख सकते हैं हम, 1/1n2 इक्वल्स टू साइन C लिख सकते हैं, या साइन C इक्वल्स टू 1/1n2। तो यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, किसके लिए, क्रिटिकल एंगल के लिए। यहाँ 1/1n2 को लिख सकते हैं 2n1 के बराबर, कैसे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, 2n1 बराबर होता है 1/1n2 का। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ऐसा पॉसिबल है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लेंगे, क्या होता है जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला घटना होता है, यहाँ पे सघन माध्यम होता है और इधर विरल माध्यम होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना जब होती है तो सारा प्रकाश क्या होता है, वो वापस लौट जाता है उसी डेंसर मीडियम में, यानी कि इसमें और एक जरा सा भी लॉस इसमें नहीं होता है। इसको नोट कर लेंगे। क्रिटिकल एंगल पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो हम जानते हैं n इक्वल्स टू क्या होता है, 1/sin C, और क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल का वैल्यू दिया गया है 42 डिग्री। तो 1/sin 42 डिग्री, 42 डिग्री का वैल्यू तो याद नहीं रहता है उतना, तो उसका वैल्यू दिया रहेगा एग्जाम में, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ये एग्जाम में दिया रहेगा। तो इसका वैल्यू होता है 0.669। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 1.49। ये हो जाएगा हमारा आंसर।